इस लेक्चर में आपको एक बहुत काम की चीज बताने जा रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट मैप। वो किस फुटेज, उसके लिए मैं फुटेज ओपन कर लेता हूं किसी नदी वगैरह का। तो ये है फुटेज, देख लीजिए। ये नदी बह रही है और डिस्प्लेसमेंट मैप काम क्या करता है, जैसे कि ये वेव जो उठ रही है, वैसे ही जो ऊपर से लेयर डालेंगे वो वैसे ही इसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। मतलब कि ऐसा लगेगा कि वो इसके ऊपर रखा हुआ है, और जैसे कि कपड़ा हम यदि इसके ऊपर रख दें और बांध दें, तो जिस तरह नदी का बहाव होगा उसी तरह कपड़े का भी बहाव होगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से काम करता है। तो ये फुटेज में ले लेता हूँ अपने कॉम्प के ऊपर और इसको यहाँ ड्रैग कर लेता हूँ। और कुछ इमेज डालने की बजाय मैं कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ। न्यू में जा करके टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अ, एक नाम लिख देता हूँ, पता नहीं ये किसका नाम है, मुझे तो पता नहीं। बाकी ये मैंने कैप्स लॉक ऑन है, इसके लिए स्क्रीन भी ऑफ हो जाती है। कैप्स लॉक का पहले मैं बता देता हूँ। अगर आप रेंडर कर रहे हैं और रेंडर करते समय ये प्रीव्यू नहीं देखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक ऑन कर दीजिए। तो ये इस तरीके से लॉक हो जाएगा, इस तरीके से। और यदि प्रीव्यू आप देखना चाहते हैं इस विंडो पे तो कैप्स लॉक ऑफ कर दीजिए। कैप्स लॉक ऑन करने से प्रीव्यू चला जाता है। अभी आता हूँ मैं डिस्प्लेसमेंट मैप में। मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया है। अब ये टेक्स्ट का बहाव भी पानी की जैसा हो जाएगा, जैसा पानी बह रहा है वैसे ही टेक्स्ट की भी वेव्स उसी हिसाब से बन जाएगी। ये काम करता है डिस्प्लेसमेंट मैप। और ये रहा डिस्प्लेसमेंट मैप। मैं नीचे की नदी के ऊपर डिस्प्लेसमेंट मैप नहीं डालूंगा, टेक्स्ट के ऊपर डालूंगा। ये टेक्स्ट के ऊपर डाला और थोड़ा सा जूम इन करके रखता हूँ, जो भी चेंजेस होगा दिखाई दे जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट मैप लेयर, तो प्रोडक्शन आईडी जो नीचे वाली लेयर है उसको दे देता हूँ। अभी देखिए थोड़ा सा क्रिकेटनेस आ गई है। क्रिकेटनेस मतलब कि जैसी वेव है वैसे ही ये थोड़ा थोड़ा शेप टेक्स्ट ने ले लिया है। यहाँ पर डार्कनेस है तो इतना हिस्सा देखिए बाहर चला गया, और लाइट हिस्सा है तो ये अंदर चला गया। तो इस हिसाब से ये देखिए लेफ्ट और राइट का है, मतलब कि राइट साइड अगर कोई जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस जगह पर डार्क है, और अगर कुछ पार्ट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो समझ लीजिए उस तरफ लाइट पार्ट है। ये डार्क पार्ट है तो डार्क की तरफ जा रहा है, ये लाइट है तो लाइट की तरफ जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट का काम यही है। मैं इसकी थोड़ी वैल्यू बढ़ाता हूँ। मैक्स हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट 5 है तो इसको 10 करता हूँ। थोड़ा सा और बढ़ गया, मैं इसको 25 कर देता हूँ। ये और बढ़ गया, इस तरीके से ये बढ़ गया है। और अगर मैं प्ले करके देखता हूँ तो ये देखिए वेव्स के हिसाब से ये टेक्स्ट भी ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि ये इसमें रखा हुआ है, इसके ऊपर ही रखा हुआ है, इसके ऊपर ही तैर रहा है। और कपड़े नुमा आकृति बनी बनी हुई है इसकी। और मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट था और ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट में डालता हूँ, 25 कर देता हूँ। तो ये वर्टिकल भी डिस्प्लेसमेंट ले लिया इसने। अब मैं इमेज को थोड़ा सा, या तो शिफ्ट प्लस प्रेस करके, ये जो ऑप्शन होते हैं लेयर ब्लेंडिंग के इतने सारे, शिफ्ट प्लस करते जाऊंगा तो ये चेंज होते जाएंगे इस तरीके से।
तो ये इस तरीके से चेंज हो रहा है। ये जैसे कि ये मान लिया, ये क्या हुआ है, ओवरले। ये ओवरले के ऊपर मुझे ये थोड़ा सही दिख रहा है। मैं 0 प्रेस करता हूँ और इसका कितना फ्रेम है टोटल, 176 फ्रेम है इसका। 0 प्रेस करता हूँ। अब मैं इसका ये देखता हूँ एनिमेशन। तो जैसे रिवर मूवमेंट कर रही है, रिवर का पानी मूवमेंट कर रहा है, वैसे ही टेक्स्ट भी मूवमेंट कर रहा है। जैसे कि कोई चीज हम पानी के अंदर डाल देते हैं, थोड़ी सी डूबी हुई होती है, बस वैसे ही ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि पानी के ऊपर ही करें आप, जो भी इस टाइप का सरफेस हो उसके ऊपर आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करता है। मैं थोड़ा सा और वैल्यूज बढ़ा देता हूँ, अगर अच्छा लगता है तो 50 कर देता हूँ इसको, 100 कर देता हूँ इस तरीके से। और फिर इसको प्ले करके देखता हूँ 0 प्रेस करके। तो ये इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट में काम करता है। एक्चुअली यदि हम बैकग्राउंड में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज लें और उसमें कुछ वेवी इफेक्ट आ रहा है और उसके ऊपर कुछ हम यदि कुछ फ्लैग रख दें या जैसा भी है, फ्लैग अगर रख दिया, प्लेन फ्लैग, तो वो भी वैसा ही बिहेव करेगा जैसे कि वेव बिहेव करती है। ये अभी बराबर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि पानी के अंदर ये डूबा हुआ है और वेव्स के हिसाब से ये बिहेव कर रहा है। तो काफी अच्छा इफेक्ट है ये। बहुत जगह काम आता है, जैसे कि ये बिल्डिंग्स वगैरह आपको दिखाई दे रही हैं। अगर इनका रिफ्लेक्शन भी आपको पानी में दिखाना है तो इतनी कटिंग करके आप पानी में मिरर करके लगा दीजिए और ये डिस्प्लेसमेंट में डाल दीजिए, बहुत ही शानदार इफेक्ट आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो जाएगा। तो ये भी है। और साथ में इसकी ओपेसिटी भी आप कम कर सकते हैं टी प्रेस करके। टी प्रेस करते हैं तो ओपेसिटी यानी कि ट्रांसपेरेंसी ओपन हो जाती है। मैं इसको 80 करता हूँ, मैं इसको 40 करता हूँ। तो इस तरीके से ये थोड़ा डल हो गया है अभी। तो इस तरीके से ये काम करता है। और आप देख लीजिए और कुछ नया बनाकर मुझे भेजिए। मैंने अपना ईमेल आईडी डाला हुआ है लेक्चर 1 और 2 में, वहाँ भेज दीजिए आप। और आपको मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा ताकि आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहें, और जो भी कुछ आपको पूछना है तो मैं आपको अ, उसका जवाब भी दे दूंगा और उसका उसके ऊपर वीडियो बनाकर भी मैं डाल दूंगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, आपका कुछ भी पार्ट मैं छूटने नहीं दूंगा। आपको जो भी सारे डाउट होंगे, आप जैसा एक क्लासरूम में सीखते हैं वैसे ही आप मेरे पास सीखेंगे। तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं ये लेक्चर अभी यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।